जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ पांडे सर हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आ गया हूं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 वर्षों में कॉन्सेप्ट है ट्रेस एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस पर अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मेरे थ्योरी शो चल रहा है लर्न मैथ शो, आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है लर्न मैथ शो के नाम से। वहां एक तरफ से थ्योरी विद एनसीईआरटी बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं करा रहा हूं। यहां पर उसी कॉन्सेप्ट पर जो प्रीवियस ईयर है वो मैं इसमें करा रहा हूं एनडीए पीवाईक्यूज के नाम से लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, आइए बेटा, ट्रेस का मतलब क्या होता है मैं यहां डायरेक्ट बोलूंगा। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका सम कर लेना। डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका सम कर लेना। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में बदल लेना। सिंगुलर का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट बात बोल रहा हूं कि डिटरमिनेंट जिसका 0 के बराबर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। बताओ ये मुद्दे की बात पता है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बदल दे, और कभी भी बिकड़ के एलिमेंट कभी बदलते नहीं है ट्रांसपोज। और ट्रेस का मतलब क्या है, डायगोनल के एलिमेंट का सम, जोड़। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं सवाल की। देखिए आपका सवाल आया हुआ, प्यारा सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। देखिए डील करते हैं इसको। ये एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक है, 2x2 की। कह रहा है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी आई जे है। जो बी आई जे क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो बी आई जे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो वो मान लीजिए बी है। अगर इसका ट्रांसपोज ही करना है तो क्या ही करेंगे, डायगोनल तो बदलना नहीं होता है। मैंने जो ट्रिक बताई है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, हो गई ट्रांसपोज। ये B11 है, ये B12 है, ये B21 है और ये B22 है। दूसरी रो और दूसरा कॉलम। अब B22 का मान पूछ रहा है, इनमें से कोई है B22 का मान? नहीं है, तो नन ऑफ दीज। जहां तक मुझे भी तुरंत याद आ रहा है एकदम से, हमें लग रहा है कि यहां पर इतना सरल सवाल एनडीए पे आया नहीं होगा। यहां पर मुझे लग रहा है व्युत्क्रम आप भी पूछी गई होगी। क्या पूछी गई होगी? व्युत्क्रम आप भी। मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन मुझे हिंट कर रहा है, अभी इंट्यूशन ऊपर से आ रहा है कि व्युत्क्रम आप भी पूछी गई। ट्रांस देख लेना। इनवर्स मैट्रिक्स क्या पूछी गई है? इनवर्स। अगर मैं बना दे रहा हूं, आप चेक करिएगा, हमें लग रहा है यही है। अगर इनवर्स मैट्रिक्स पूछी गई तो आप इनवर्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? ए इनवर्स निकालना हमको आता है। कैसे? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए में टेंशन नहीं लेते हैं, वो हमने थ्योरी में सिखा दिया है। डायगोनल की अदला बदली और नॉन डायगोनल के चिन्ह बदलते, यही तो मेथड है। और डिटर्मिनेंट ए 4 एकम 4, 3 दूनी 6, कितना आएगा? -2। देखो आया कि नहीं आया? तो अगर इसका डिवाइड करेंगे अंदर तो ये 2 2 जा 4, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसका डिवाइड इसके नीचे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2। इसका डिवाइड इधर करें तो -1/2। और देख लो ऑप्शन भी कुछ इसी तरह के बने हुए थे। तो हमें लग रहा है जो नन ऑफ दीज हमने लिख दिया है ये वास्तव में सही था पहले वाला। ये देखो ओहो निकल गया, पक्का है। समझे क्या था? ये हटा दो ये। चलो एक वो भी सवाल बन गया, एक वो भी सवाल बन गया परिवर्त वाला। अब ये व्युत्क्रम वाला मैंने बना दिया। अब ट्रांसफर हटा दे। अब इनवर्स वाला, क्या? इनवर्स मैट्रिक्स, कि वो ज्यादा सिंपल सवाल था। इतना सिंपल सवाल पीवाईक्यू में नहीं आता है। तो ये इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट होगी। तो एडजॉइंट लपक के निकाल लिया। कैसे? कुछ लिख करते डायगोनल की और नॉन डायगोनल के चिन्ह, साइन चेंज बदल भाग कर दिया। तो ये देखो B22 ये बैठा है ना, डी ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया? तो यार ये बढ़िया सवाल था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पर हमें थॉट करना है। ये भी 2010 में आया है। कह रहा है कि ए डैश बराबर है। डैश किसका सिंबल होता है? ट्रांसपोज का।
तो ए डैश बराबर अगर ए है तो वो कह रहा है क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भैया, ट्रांसपोज ए इज ए डैश। मतलब अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी है कि ए डैश बराबर ए होगा? तुम बताओ, तुमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमसे पढ़ी होगी, ए डैश बराबर अगर ए आता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक सममित भी होती है। तो क्या जरूरी है कि वो नॉन सिंगुलर ही होगी? अरे कई सममित भी सिंगुलर भी हो सकती है। अरे ये भी सममित ले रहे हैं, लो सममित क्या होता है? आमने सामने के लोग सेम होते हैं। बताओ भाई, तो ये मान लो 4 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, और ये भाई ए डैश बराबर ए बना लो जो भी घर में बनाना हो। तो ऐसा नहीं है कि कह रहा सममित भी नॉन सिंगुलर ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगुलर भी तो हो सकती है। भाई ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, 4 और -4, ये तो 0 आ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट पहला जो है ना वो बढ़िया है, नहीं गलत है। ए वाला स्टेटमेंट ना गलत लिखा हुआ है। अब कह रहा है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए क्यू बराबर आई है, तब कह रहा है ए इज नॉन सिंगुलर। अरे सही है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए क्यू बराबर आई कर रहे हैं तो अगर मान लो इनका डिटरमिनेंट ले लो, क्या ले लो? सही बात है। अब डिटरमिनेंट का क्यूब रूट लोगे तो लिख तो सकते हो इस भाई, ये भी क्यूब मान लो, आई का क्यूब आई ही होता है। तो क्या आ गया आई? ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। आई तो हमेशा मान लो यही तो होगा आई, तो आई तो कभी 0 तो नहीं हो नहीं सकता। अगर आई का डिटरमिनेंट निकालना भी है तो 1 होता है। क्या होता है? आई 1 बन जा 1, तो आई 1 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये सही लिखा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए क्यू बराबर आई है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। बात सही है, सिंगुलर कभी नहीं होगी। सिंगुलर अगर हो जाती तो डिटरमिनेंट किसके बराबर आता? 0 के बराबर। अगर सिंगुलर हो जाती, व्युत्क्रमणीय हो जाती, तो डिटरमिनेंट किसके बराबर आता? 0 के बराबर। नॉन सिंगुलर अगर है तो डिटरमिनेंट कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और इसका नीचे वाले का 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, वो आई के बराबर है ना। तो इसका मतलब जो सही है वो ओनली 2 सही है। सही है ना? चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। ये भी आपका एनडीए का ही है। ईयर यहाँ पे गायब हो गई, उड़ गई हवा में। कह रहा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर। यही प्रीवियस ईयर का यार यही कमाल होता है। प्रीवियस ईयर क्या करते हैं, उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, दिमाग कंफ्यूज जाए। नॉन सिंगुलर नहीं है मतलब इसका क्या सिंगुलर है भाई। अब देखो 3 जातियों में लड़का और लड़की में अगर हम भेद करना हो तो अगर तुम लड़का नहीं हो, हमें कहना ये तो ये लड़का है ये लड़की है, तो हमने कहा ये लड़का नहीं है तो फिर कौन हुआ? लड़की हुआ। तो ऐसे कह रहा कि नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। समझे? अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। बात पकड़ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होगे। सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और कोई चीज सिंगुलर होती है तो गारंटी है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0। और जब डिटरमिनेंट बराबर 0 होगा तभी हम लैम्डा की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। इधर सॉल्व करेंगे, इधर बराबर 0 कर देंगे तो कांस्टेंट उधर चला जाएगा। कैसे? अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं है तो कैसी है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और डिटरमिनेंट निकालना जानते हो कैसे? 1 कर लेंगे तो माइनस के 8 लैम्डा, माइनस के इधर लेफ्ट मारेंगे माइनस के 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इस जगह प्लस हो जाता है, और ये 2 लैम्डा मारेंगे और इधर माइनस के 20, फिर क्या आएगा? प्लस का 2, प्लस का 2, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 32 इक्वल टू 0। हल कर लीजिए। माइनस के 8 लैम्डा माइनस के 10 प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 60 प्लस का 8 प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए 8 में से 6 गया, माइनस के 2 लैम्डा हो गया, और ये हो गया 64, और में से 10 घटाओ, 64 में से 10 घटाओ 54। 54 में 54 को 60 से माइनस कर दो, सही है ना? -6 आ गया। क्या आ गया? -6 और +8 कितना होगा? +2। बिल्कुल सही सोचा कि नहीं सोचा? तो माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट। देखो बिल्कुल सही आया कि नहीं आया? तो लैम्डा बराबर 1। सी आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, सही है। चलो भाई अब आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या है कि भैया कह रहा है ये मैट्रिसेस है, कह रहा भैया ये सिंगुलर है। देख लेना नहीं है ना, मतलब फिर से लगाओ सिंगुलर नहीं है तो मतलब
नॉन सिंगुलर है, लड़का नहीं तो लड़की है, लड़की नहीं तो लड़का है, थर्ड में मत जाना, बस थर्ड वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो अगर सिंगुलर तो कह रहा है तो सोल्यूशन सेट बताइए, क्या बताइए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x की वैल्यूज आएंगे, क्या आएगी, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये तो क्लियर हो गया, क्या हो गया, बस ये तो हो ही गया, क्योंकि इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी तो x के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, x के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जना बनाओ 2 माइनस एक्स, अब इसका गुणा देखो 3 माइनस एक्स का गुणा किसके साथ होगा, माइनस एक्स के साथ, और इसका गुणा जीरो में खत्म कर दो, सही है ना, मैंने इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, फिर चिन्ह कैसा आएगा, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आता, इसका इसमें करो माइनस एक्स, और इसका जीरो, खत्म हो गया, बड़े मजे, जीरो ने खेल कर दिया, नहीं हमें खुद टेंशन था, पेट में दर्द हो रहा था, 1 क्या प्लस का माइनस का 3, भाई माइनस घुसे तो इधर, अरे पहले तो कर दो माइनस माइनस, भाई दिमाग से ना, पहले कर दे इसको माइनस माइनस प्लस, या कर दे माइनस हो गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाए, +3, फिर माइनस माइनस प्लस, और माइनस चल रहा है सांप की तरह, तो माइनस माइनस प्लस, फिर भाई सांप सीढ़ी का खेल है, हमें लग रहा है मैथ कुछ है नहीं, सांप सीढ़ी, एक सांप दिखता है और एक सांप छुपा छुपा घूम रहा होता है, छुपा वाला ही प्रॉब्लम करता है। तो अब देखो गुणा करना जरा, 2 माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस के x, माइनस माइनस प्लस का x, कहाँ पे बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कट गया माइनस, अबे सब कट ही गया इसमें, क्या ये भी कट गया, चल भाई बढ़ी ही हो गया यार, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया, एक्स कॉमन ले ले भाई साहब, तो ये हो गया एक्स, अरे यार मजा आ गया भाई साहब, लग रहा था सांप सीढ़ी कठिन चल रही है, लेकिन हर स्टेप सरल हो रही है, हर स्टेप, जैसे डिटरमिनेंट इजी होता चला गया इस जीरो की वजह से, फिर माइनस का गुणा इजी इसलिए हो गया कि बन की वजह से, क्या बन गई, इक्वेशन इतनी खतरनाक बन रही थी, कट पिटा के सब, तो यहाँ लगा कुछ और होगा, कुछ और होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, वो सब ना बन के अपने आप रूट्स निकल आए, तो रूट्स क्या आएगा, x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 3, तीन ही तो मान आएंगे, इसको 0 बराबर कर दो, इसको 0 बराबर कर दो, और इसको 0 बराबर कर दो, तो यार 0 2 3 का सोल्यूशन सेट कौन सा है, ये वाला, ये आंसर हो गया कि नहीं, कितना बढ़िया सवाल था यार भाई, यही होता है, अगर आपको अप टू जेई जाना है, जेडब्ल्यू जाना है, तो इस लेवल से होते हुए गुजरना पड़ेगा, ये पूरा माइंड मैप है भाई, प्रीवियस अच्छे सवाल लगाने में मजा आता है, क्योंकि प्रीवियस सवाल जो होते हैं डिजाइन करके होते हैं, उनको एक्चुअल में डिजाइन किया था, प्रीवियस सवालों को डिजाइन किया था। चलो अब आगे बढ़ो, अब देखो कह रहा है ए डैश किसके बराबर होगा, ए डैश या ए टी, बात ही एक है, ए टी का मतलब क्या है, ए का परिवर्त, ए टी का मतलब क्या है, ए का परिवर्त, ए का परिवर्त, आज तो कॉल पे कॉल आ रही, चलो ए का परिवर्त, अब देखो एनडीए 2017 फेज 1 में ये सवाल पूछा गया था कि ए डैश किसके बराबर है, क्या कहा मैंने आपसे, किसके बराबर है, अबे यार याद करो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, हम क्लासरूम में इसको रटवा ही देते, पहले समझाते पर अबे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, ये पढ़ रहे हो, हाँ सर ना पढ़ाओ सर, आगे मैट्रिक्स बोर हो गए, ए डैश बराबर क्या है, आई, ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल, किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल की होती है, ए डैश बराबर, और देखना तुम इसके ए से इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेना, घर पे कर लेना, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, 100 में, मैं थ्योरी का शो, आप लर्न मैथ शो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें ये सब पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करना है, ए डैश बराबर क्या आ गया, हाँ हाँ आइडेंटिटी आएगी, क्या आएगी, ये बिल्कुल सही है, तस्मक आएगी, आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। अब 16 नंबर पे आओ, कह रहा है समान कोट की आव्यूह, इन सबके ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। ए बी सी आर द सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। तो कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर थॉट करिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश। बड़ा सिंपल है, पूरे पे डैश लगा है, वो अलग अलग डैश हो जाता है क्या, हाँ हो जाता है, हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया है, ए प्लस बी प्लस सी डी हो तब भी सब पे अलग अलग डैश। ये बिल्कुल सही बात अपनी क्लासरूम की लिखी हुई है, देखो 2018 में आया फेज 2 में। और कह रहा है ये ए बी सी का डैश, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, रिवर्स मारो और फिर डैश 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 लग जाता है, रिवर्स मारो फिर डैश, गुणा में रिवर्स फिर डैश डैश, गुणा में रिवर्स फिर, ये भी सही बात है। ए बी का होल डैश है रिवर्स, गुणा में रिवर्स तब डैश डैश, और ये रिवर्स गुणा रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्सल लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है, इसको मिला के रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम का नियम कहते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है ना। तो फिर कौन सा, ओनली 1 और 3 सी हो गया, देखो है ना। बढ़िया सवाल है भाई इस कॉन्सेप्ट पर। अब देखो ये एक सवाल और है, ये आप कर भी सकते हो घर पे, 2020 में आया है, 2020 में कह रहा नॉन सिंगुलर, क्या नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, जिसका डिटरमिनेंट, सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो, यही तो होता है। के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4, इनफाइनाइट। तो के का मान निकालना पड़ेगा भाई, के का मान। तो एक काम करो, ये ए है, देख लेते हैं यार, पहला वाला तो 0 हो जाएगा। देखो यही कंपटीशन वाले करते भाई, मुझे इसलिए पीवीआई क्यों बड़ा मजा, पहला हो गया 0, तो ना इधर जाना ना उधर, इन पे जाओ, माइनस का के, दूसरे वाले पे चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया प्लस का के तो होना ही है, माइनस माइनस प्लस, और सांप सरक रहा है साइलेंट वाला, -5 के फिर प्लस का 4, ये माइनस का के स्क्वायर, सही है ना। और ये तो सांप 0 में मर गया साला। चलो ये आएगा -4 ए, -4 के आएगा, और ये -4 के स्क्वायर। तो देखो ना, ये कितना माइनस माइनस, अरे ये तो सब कट गया यार। डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है 0, और कह रहा कि एक, कह रहा अव्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर, क्या है, के कितने मानों के लिए, के कितने मानों के लिए यह नॉन सिंगुलर है, क्या। तो ऐसे के कितने मान होंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि 0 के बराबर ना है ना। तो ऐसे मान रखो, के ऐसे कितने मान आएंगे, तो नॉन सिंगुलर के लिए तो इनफाइनाइट माइनू, कि सिंगुलर के लिए फाइनाइट हो सकते हैं। सिंगुलर के फाइनाइट पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 सेम नंबर डाल, क्योंकि देखो ये 4 है और ये -4 है, ये के है और ये भी के है, ये स्क्वायर और ये, तो कोई भी सेम नंबर डालेंगे, कोई भी, तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, तो सिंगुलर आएगा। इसका मतलब सिंगुलर के लिए भी इनफाइनाइट मान है ना, है ना। सिंगुलर के सेम नंबर डालोगे तो क्या आएगा, और 2 अनइक्वल नंबर डाल दो तो नॉन 0 हो सकता है भाई। इसमें 2 डाल दो, इसमें 5 डाल दो, तब तो 0 नहीं आएगा ना कट के। तो अगर ये दोनों मान वेरी कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो चांसेस है कि घट के 0 ना आए। तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर के लिए 1-2 मान नहीं काम कर पाएंगे, इतना 1-2 मान पे नहीं, कितने इनफाइनाइट मान, कितने, क्योंकि भाई 4k स्क्वायर ये -4k स्क्वायर, तो ऐसे कई मान आएंगे। इसमें 1 ले लो, इसमें 2 ले लो, तब भी नॉट इक्वल टू 0, 2 ले लो 1 ले लो तब भी नॉट इक्वल टू 0, 3 ले लो 1 ले लो तब भी नॉट इक्वल टू 0, 1 ले लो 3 ले लो, हमें लग रहा है नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट मान है जिसके लिए नॉट इक्वल टू 0 आए, और हमें नॉट इक्वल टू 0 ही बताना है कि नॉन सिंगुलर के लिए कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और हालांकि सिंगुलर के लिए भी इनफाइनाइट मान हो जाएंगे, सेम नंबर लेते जाओ, हाँ कट जाएगा। तो वो तब भी ऐसे कितने के मिलेंगे, तब भी इनफाइनाइट के मिलेंगे, इनफाइनाइट के ही, के पर डिपेंड करेंगे, किस पे करेंगे। तो 2 सेम के लेते जाओ 0, सेम के लेते जाओ 0, सेम के लेते जाओ 0, तो ऐसे कितने के 0 नंबर लेते रहो।
तो इनफाइनाइट दोनों ही के लिए जाएगा। तो चलो, तो लड़का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यार ये हो गया अपना इस टोन सेट पर जितने भी 15 साल में प्रीवियस आए। तो मुझे उम्मीद लग रही होगी आप लोग फील कर पा रहे होंगे बढ़िया से। और थ्योरी में अगर प्रॉब्लम है तो मेरा थ्योरी शो जल्दी से जाकर शो भाई ज्वाइन कर लो। और उसके बाद थ्योरी के बाद क्लासरूम में कोई डाउट रह जा रहा है तो हम तो इतने बढ़िया टीचर हैं कि हम वो भी शो चला रहे हैं, डाउट इज आउट। तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो लर्न मैथ भी ऋषभ पांडे सर शो पढ़ लो। तुम्हें डाउट क्लियर करने हैं, हर चैप्टर में जो 4-5 तरह के डाउट होते हैं, मेनली कॉमन डाउट्स होते हैं जो मेरे इतने सालों के अनुभव से मुझे पता है कि इस जगह पे स्टूडेंट के नॉर्मल डाउट चलते ही हैं, वो डाउट इज आउट सोर्स चला रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देख लो। फिर तुम्हें एनडीए के पीवाईक्यू करने हैं तो मैं अलग से करा रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा बोर्ड के फिर वही से अपना लेवल बनाना है तो मैं बोर्ड के पीवाईक्यू करा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा करो, मस्त बढ़िया एंजॉय करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। गांव के गरीब शोषित वंचित ऐसे बच्चों के पास जिनको मेरी जैसी आवाज पसंद है, मेरे जैसा ऑरा पसंद है, बहुत किड़बिड़ किड़बिड़ नहीं पसंद है, उनको ये चाहिए कि चीजें दिल में उतरे, महसूस हो, पकड़ पाए, सर कॉन्सेप्ट पे जोर लगाएं। तो कॉन्सेप्ट पे जोर लगाने वाले टीचर बहुत कम मार्केट में होते हैं। तो ऐसे बच्चों तक हमें पहुंचा दीजिए जैसे कि उनका भी हित हम कर सकें। मेहनत तो कर ही रहे हैं, उनका भी हित हो जाए। थैंक यू सो मच।